मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। सोमवार 22 फरवरी 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है इब्रानियों अध्याय 6 और उसका 11वां वाक्य। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयास करता रहे। आपका दिन आशीषित हो। उत्साह को कायम रखें क्योंकि वही है जो हमें भलाई करने पे तत्पर रखेगा। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है उत्साह को कायम रखें। हिब्रानियों का लेखक स्पष्ट रूप से बात करता है किस प्रकार से लोग परिवर्तित हुए हैं और किस प्रकार से उनकी जिंदगियों के अंदर बदलाव आया है और किस प्रकार से उनकी जिंदगियों में एक अच्छा बदलाव आया है। उन्होंने भलाई की है, जो उन्होंने सुना उस पर वे कायम रहे और किस प्रकार से उनका स्वभाव शब्द के सुनने के बाद बदला और हर काम में उनका स्वभाव बदला। लेकिन कुछ हैं जिनके अंदर वो उत्साह समाप्त हो गई और जिस प्रकार से विश्वास के यात्रा में उन्होंने शुरुआत की उससे वे दूर हो गए। और हिब्रानियों का लेखक लोगों को उत्साहित करता है और उनसे कहता है कि वे उस दिन को याद रखें जब वे पहली बार परमेश्वर से उनका संपर्क हुआ और उस समय को याद रखें जब वे परिवर्तित हुए थे। और वे बात करता है कि वे कितना महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको वे आशीषें मिली हैं और जिनको वो अद्भुत महान अनुभव प्राप्त हुआ और जिनको ये अद्भुत महान अनुभव प्राप्त हुआ जिसके द्वारा उनका एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कायम हुआ और जिस स्वभाव में हम परिवर्तित हुए, जिसमें हम भलाई करते रहे, दूसरों पर ध्यान देते रहे और हर काम में हम एक अच्छे मसीह के समान खड़े रहे और हम इसी प्रकार से निरंतर करते रहे उस आशा के साथ कि परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर वापस लौटेगा और परमेश्वर हमारे कार्य को देखेगा और हमें सही रूप से प्रतिफल देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ऐसा भी हुआ है कि हम कुछ समय पश्चात बदल गए हैं। हमारे पास पहले परमेश्वर के साथ एक संबंध था। पहले हमने अनुभव किया उस अद्भुत समय का जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे और उस वक्त हम परिवर्तित भी हुए थे। एक अच्छे मसीह के समान हमने सारे कामों में भला ही किया और यीशु के पीछे चलते रहे। लेकिन उसके बाद हम उसके आदी हो गए या कोई चुनौतियां आ गई और उसकी वजह से हम बदल गए या जो हम करते थे उससे हम दूर हो गए। ये शब्द हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भला करें और अंत तक भला करें और हम सही व्यवहार के साथ बने रहें जैसे कि हम उस वक्त थे जब हम परिवर्तित हुए और भलाई करने से हम पल्ला ना झाड़े और जो उत्साह और जिज्ञासा हमारे पास भलाई करने की थी प्रारंभ में उसे हम कायम रखें और परमेश्वर से बल मांगे ताकि हमारे पास वही उत्साह और वही इच्छा कायम रहे ताकि हम भला करते रहें और ऐसी जिंदगी को व्यतीत करें जैसा परमेश्वर चाहता है हर संभव तरीके से। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर तू हमें बल देता है ताकि हम जिस प्रकार से तू चाहता है उसी प्रकार से हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। परमेश्वर तू हमारे साथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।